Hello and welcome to economy classes. Dear students, our today's topic is types of costs. कल हमने पढ़ा है कि कॉस्ट किसको कहते हैं, कि जो भी एफर्ट हम लगाते हैं प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए और फिर हम उस एफर्ट को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी यूनिट्स, और फिर जो भी हम ये जो लगाते हैं एफर्ट्स प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम कहते हैं कॉस्ट. ओके, अगर हम लेबर्स लगाते हैं, रॉ मटेरियल लगाते हैं या मशीन्स लगाते हैं, उनको हम देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. लेबर लगाते हैं, वेजेस देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. रॉ मटेरियल लगाते हैं, उनको भी रिटर्न देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी. या कैपिटल होता है, उनको इंटरेस्ट देता है इन टर्म्स ऑफ मनी. ओके, या कोई भी लोन लेते हैं उनको भी इन टर्म्स ऑफ मनी हम रिटर्न करते हैं पैसा, उसको हम कहते हैं कॉस्ट. जो भी एफर्ट हम प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में लगाते हैं उसको हम कॉस्ट कहते हैं. ओके, लेकिन आज पढ़ना है हमको टाइप्स ऑफ कॉस्ट. बहुत सारे टाइप्स हैं कॉस्ट के. पहला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ओके, टोटल कॉस्ट. लेकिन पहला पॉइंट है हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स? Opportunity cost of anything, opportunity cost of production of anything is the next best alternative that can be produced instead. Okay, हम यहाँ पर सिंपली मान लेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, OC में यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग is the next best alternative that can be produced instead. ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी चीज़ का क्या होता है जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास होगा. हम मान लेंगे हमने फॉर्म भर दिया है. एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. हम किसी भी ये जो नौकरी के लिए फॉर्म भर देंगे, 3-4 ऑप्शंस हमारे पास होंगे. टीचर होगा, पटवारी होगा और अकाउंट असिस्टेंट होगा. ओके, मान लेंगे 3 ऑप्शन है हमारे पास. इसके लिए क्वालिफिकेशन भी सेम होनी चाहिए, सेम ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एज बार भी सेम होना चाहिए. ओके, हमने फॉर्म भर दिया है टीचर में भी, पटवारी में भी और इस अकाउंट असिस्टेंट में भी, या कोई भी अदर ये जो पोस्ट होगा. ओके, जब हम इसमें फॉर्म भरते हैं हमारे पास ऑप्शन 3 होते हैं. फिर हम अपनी जगह कंसिडर करते हैं. अगर मैं टीचर पहला है हमारे पास टीचर. ओके, देन पटवारी एंड थर्ड वन इज अकाउंट असिस्टेंट. ओके, हम पहले कंसिडर करते हैं कि तीनों में हम ये जो एग्जाम देंगे, फिर अगर हमारी ये जो सिलेक्शन तीनों में हो गई, टीचर में भी, पटवारी में भी और अकाउंट असिस्टेंट में भी होगी, तो हम क्या ऑप्ट करेंगे? मैं अपनी जगह कंसिडर करता हूँ, मैं इस टीचर को ऑप्ट करूंगा. अगर इसमें नहीं हो जाएगा फिर पटवारी में, और थर्ड प्रेफरेंस मेरे लिए होती है अकाउंट असिस्टेंट के लिए. फिर क्या करते हैं हम, अगर तीनों में ये जो सिलेक्शन हो गई हमारी, तो मैं ऑप्ट करता हूँ टीचर का पोस्ट. इन 2 को मैं छोड़ता हूँ. इन 2 पोस्टों को मैं सैक्रिफाइस करता हूँ किसके सामने? इस टीचर पोस्ट के सामने. यही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंस्टेड. यहाँ पर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर एज सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, जो मैंने सैक्रिफाइस किया इन 2 चीज़ों को, पटवारी और अकाउंट असिस्टेंट को, मैंने क्या ऑप्ट किया? टीचर. अगर मैं इस टीचर को ऑप्ट नहीं करूंगा फिर मेरे पास कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? पटवारी और ये. दैट मीन्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? पटवारी. सेकंड प्रेफरेंस इसकी है और थर्ड प्रेफरेंस इसकी है. ओके, समझ में आया है? हाँ, या इससे आपको समझ में नहीं आएगा, आपको मैं यहां से समझाऊंगा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंस्टेड. हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, हमारे पास एक सिंपल सा प्लॉट ऑफ लैंड है.
हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आप ऐसा मान लीजिए। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, या हम इसमें राइस लगा सकते हैं, या वीट लगा सकते हैं, या कॉटन लगा सकते हैं। ओके, लेकिन हम कंसिडर करते हैं, हम इसमें लगाते हैं राइस। क्या लगाते हैं? राइस। किसमें? प्लॉट ऑफ लैंड में। इस प्लॉट ऑफ लैंड में हम राइस लगाते हैं, लेकिन सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या है वहां पर? या कॉटन भी लगा सकते हैं, वीट भी लगा सकते हैं। सेम प्लॉट ऑफ लैंड उसके लिए जरूरी है, सेम लेबर जरूरी है, सेम फर्टिलाइजर भी जरूरी है, अदर रॉ मटेरियल भी जरूरी है। तीनों के लिए राइस लगाएंगे, वीट लगाएंगे, कॉटन लगाएंगे। ओके, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहेंगे? जो हमारे पास पहला बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उस को हम ऑप्ट करते हैं। ये जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है उसको सेक्रीफाइस करते हैं। ये जो हम दूसरा ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन अगर हमने इसमें लगाया है राइस, अगर मैं राइस नहीं लगाता है, वीट भी लगा सकता हूँ, राइस भी, ये जो कॉटन भी लगा सकता हूँ, हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो भी लगा सकते हैं ना। लेकिन जब हमने राइस लगा दिया, फिर वीट नहीं लगा सकते हैं। क्यों? हमारे पास सेम प्लॉट ऑफ लैंड है और टाइम भी वही है। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको हम कहते हैं? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन स्टेट। हम इसमें राइस के बदले वीट भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हमने राइस ऑप्ट किया तो वीट तो सैक्रिफाइस हो गया। उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहते हैं? जो हमारे पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन स्टेट। राइस लगाएंगे, अगर राइस नहीं लगाएंगे फिर क्या लगाएंगे? वीट। अगर वीट भी नहीं लगाएंगे फिर क्या लगाएंगे? कॉटन, या फिर और कोई ये जो प्रोडक्शन करेंगे इसमें। ओके, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब समझ में आया। और सेकंड टाइप है हमारे पास यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट किसको कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन स्टेट। जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है उसको हम सेक्रीफाइस करते हुए उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अदरवाइज, क्योंकि अगर हम पहला ऑप्शन नहीं ऑप्ट करते हैं, हम दूसरा ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास होता है राइस, दूसरा ऑप्शन वीट होता है, वीट को हम सेक्रीफाइस करते हैं और उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट क्या किसको कहते हैं? ओके, उसके बाद हम देखेंगे वेरिएबल कॉस्ट भी, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। ओके, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट पहले देखेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट पर डिपेंड नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट से। ओके, दे डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। अगर हम आउटपुट चेंज करेंगे लेकिन शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता है। क्यों? आप बताएंगे फिक्स्ड कॉस्ट चेंज क्यों नहीं होगा अगर आउटपुट चेंज करेंगे? यहां पर मैंने लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। ओके, आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता है। हम मान लेंगे हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, हमको फर्म लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, एक लैंड की ज़रूरत होती है हमको। लैंड हमने ले लिया और हमने ये जो 3-4 बिल्डिंग्स भी ले लिए। ओके, ये हमारे पास, या बड़ी मशीन्स ले लिए। ये 3 चीज़ें हमारे पास, लैंड, ये जो बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर हम, जब हमने लैंड भी लगाया, ये जो मशीन्स भी लगाए और बिल्डिंग्स भी लगाए, अगर हम फिर ये जो प्रोडक्शन कम भी करते हैं, लेकिन ये जो हमको रेंट देना है लैंड को वो देना है, ये जो रेंट देना है बिल्डिंग को वो भी देना है, कैपिटल को जो पैसा देना है इंटरेस्ट में वो भी देना है। ओके, वो कम नहीं होगा। अगर हम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करेंगे, अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, उस वक्त भी हमको ये पैसे भरने हैं। ये जो इंश्योरेंस होगा कंपनी का वो भी भरना है, ये जो लैंड और ये जो बिल्डिंग्स होगी उसकी ये जो रेंट होगी वो भी भरनी है। हमको उस वक्त ये नहीं होता है कि हमने प्रोडक्शन कम की तो हम कम रेंट भर देंगे, नहीं। जितना हमारे पास वो पहले ही वो होता है, कितना हमको रेंट देना है, कितनी इंटरेस्ट देनी है कैपिटल को,
और कितना ये जो इंश्योरेंस कितना भर देना है वो हमको भर देना है। ओके, वो उसको कोई लेना देना नहीं होता है आउटपुट के साथ। क्यों, अगर हम मान लेंगे कुछ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फैक्ट्री को बंद भी कर देंगे, लेकिन रेंट फिर भी देनी है, इंश्योरेंस ये जो पे फिर भी करना है, और ये जो कैपिटल की जो इंटरेस्ट फिर भी भर देना है। ओके, इसलिए कहते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट दैट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। अगर हमने लगाई मशीन्स, फैक्ट्री भी लगाई, बिल्डिंग्स भी लगाई और लैंड भी लगा दिया, हमने अगर ये जो आउटपुट कुछ महीनों के लिए बंद किया, फिर भी उनका ये जो पेमेंट पे करना है, लैंड की पे भी करना है, जो मशीन्स के लिए भी वो पैसे देने हैं, इंश्योरेंस भी भर देना है। ओके, बहुत सारे खर्चात होते हैं वो भर देने हैं। लेकिन अगर हम फिर प्रोडक्शन करते भी, जितनी कैपेसिटी हमारे पास होगी हम वो फुली यूटिलाइज करेंगे, उस वक्त भी उतनी ये जो फिक्स्ड कास्ट भर देना है। और अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करते भी, उस वक्त भी ये जो कास्ट है भर देना है। उसी को हम कहते हैं फिक्स्ड कास्ट। ओके, फिक्स्ड कास्ट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। अगर हम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे या नहीं करेंगे, फिक्स्ड कास्ट तो भर देना है, कोई लेना देना नहीं है। ये प्रोडक्शन कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी फिक्स होता है। लैंड की जो रेंट होगी वो तो भर देना ही है, ये जो बिल्डिंग्स के लिए जो कुछ पैसा भर देना है वो भी भर देना है। ओके, ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट। और अनदर होता है वेरिएबल कास्ट। फिक्स्ड कास्ट जो होता है, इसको हम दूसरा ये जो नाम भी देते हैं, ओवरहेड कास्ट या सप्लीमेंट्री कास्ट। ओवरहेड कॉस्ट भी हम इसको दूसरे वर्ड्स में कहते हैं, या सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी। क्यों? क्योंकि हमको ये फिक्स होता है, पहले हमको इतना देना है, इसके लिए लैंड हमने ले लिया, बिल्डिंग्स ले लिए, मशीन ले ली, इसके लिए हमको फिक्स्ड कॉस्ट भर देना है, चाहे हम प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, फर्म बंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमको उनके साथ लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, इसको हम दूसरा शब्दों में कहेंगे प्राइमरी कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आएगा, हमारे पास अब फैक्ट्री है, जो हमको फिक्स्ड कॉस्ट भर देना है, लैंड के लिए रेंट, मशीन्स, बिल्डिंग्स के लिए ये जो पे करना है वो करना है। लेकिन अगर हमको अब चाहिए कि हमको ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करनी है, हम इसमें ये जो एक्स्ट्रा लेबर्स लगाते हैं, वेरिएबल फैक्टर जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा लेबर्स लगाते हैं हम इसमें, और उसके लिए हम अगर कम प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, कम लेबर्स लगाएंगे और वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। और अगर हम प्रोडक्शन प्रोड्यूस ज़्यादा करना चाहते हैं सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उस वक्त हम लेबर ज़्यादा लगाएंगे, और ये जो वेरिएबल कॉस्ट हमारा चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। लेबर्स कम करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा। ओके, या अगर हम कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस फर्म को बंद करेंगे, उस वक्त वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा, क्योंकि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं हमारे पास, लेबर्स होता है या रॉ मटेरियल होते हैं, उस वक्त हम उसके लिए पैसा नहीं देना होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में हमको फिक्स तो देना है। हम उनको ये नहीं कहेंगे हमने थोड़ा प्रोडक्शन किया है तो लैंड आधा वापस ले लो, या 3 महीने के लिए हम काम नहीं करेंगे, आप इसको वापस ले लो, वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, लेबर होगा या रॉ मटेरियल होगा, अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होगी और लेबर्स की भी ज़रूरत होगी, उस वक्त ये जो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने लेबर्स कम ले लिए, प्रोडक्शन कम किया और रॉ मटेरियल भी कम ही उस वक्त लगेगा, और उस वक्त ये जो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ओके, अगर मशीन फैक्ट्री को बंद करेंगे तो उस वक्त वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगा। ओके, एंड फोर्थ वन इज टोटल कास्ट। टोटल कास्ट क्या होता है? टोटल कास्ट होता है एडिशन किसका, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। एफसी मैंने फिक्स्ड कॉस्ट ले लिया, वीसी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, टोटल कास्ट सम होता है फिक्स्ड कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट हमने कितना दे दिया, 50 लाख फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया, और वेरिएबल कॉस्ट हमने इतने लेबर्स लगाए, इतना रॉ मटेरियल लगाया, उसका ऐड करते हुए वेरिएबल कॉस्ट बनता है। ओके, एंड फिफ्थ वन इज एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो एवरेज कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट हमने कितना लगाया, हमने 10 लाख लगाए, 50 लाख लगाए, 100 लाख लगाए। ओके,
और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उससे हम निकालते हैं एवरेज कास्ट। एवरेज कास्ट पर ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एवरेज कास्ट निकालते हैं। किस तरह? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कितना डिवाइड करेंगे कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस किए हमने, ओके, एवरेज कास्ट। फिर होता है मार्जिनल कास्ट, एमसी। मार्जिनल कास्ट क्या होता है? मार्जिनल कास्ट हम को उस वक्त आता है कि जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उस एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना ये जो इनपुट लगाना पड़ा, कितने लेबर्स लगाने पड़े हैं, उससे हमको निकलता है मार्जिनल कास्ट। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे, हम पहले प्रोड्यूस करते हैं 10 यूनिट्स, ओके। 10 यूनिट्स के लिए हमको 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए 100 रुपीज़ हमारे पास नीड होता है, 100 रुपीज़ हमारे पास होता है, ओके। 100 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट हमको लगता है 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो 10 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हमको 100 रुपीज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम 11 यूनिट्स को प्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए हमको 110 ये जो पैसा लगता है 110 रुपीज़ लगते हैं। दैट मीन्स एडिशनल कितना हुआ? 10। पहले कितना था? पहला एक्सपेंडिचर हमारा कॉस्ट 100, फिर एक हमने इंक्लूड किया इसमें, कितना आया एक्स्ट्रा? 10। दैट मीन्स 10 इज आवर मार्जिनल कास्ट, 10 रुपीज़ इज आवर मार्जिनल कास्ट। मार्जिनल कास्ट क्या होता है? मार्जिनल कास्ट एक्चुअली में होता है जितना भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसको जब हम ऐड करते हैं, कि हम चाहते हैं कि अब हमको इस वक्त ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तो हम उस वक्त एडिशनल ये जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उस वक्त हम एडिशनल यूनिट जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जो हमको एक्स्ट्रा कास्ट लगता है उसी को हम कहते हैं मार्जिनल कास्ट, ओके, एडिशनल कास्ट जिसको हम कहेंगे, ओके। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप्स ऑफ कास्ट, ओके। कल फिर देखेंगे, कुछ अगर रह गया होगा इसमें तो वो भी कंप्लीट करेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक